इसका कथन है कि धर्म अफीम का एक नशा है, तो मार्क्स के द्वारा कहा गया था। किसने कहा कि संघर्ष के द्वारा विकास की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक पद्धति होती है, तो हीगेल ने कहा। यह किसका कथन है कि समस्त सामाजिक, राजनीतिक एवं मानसिक संबंध, समस्त धार्मिक तथा वैधानिक प्रणालियाँ एवं समस्त सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इतिहास से उत्पन्न होते हैं, जीवन की भौतिक स्थितियों से प्राप्त करते हैं, तो मार्क्स का। निम्नलिखित में से समाजवाद का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो ये जो है समाजवाद सामाजिक विषमता का उन्मूलन कर सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है। समाजवाद पूंजीवाद का लोप करना चाहता है। समाजवाद उत्पादन के साधनों और वितरण पर सामाजिक नियंत्रण कर हिमायती है। ये सभी जो है समाजवाद के प्रमुख तत्व हैं। निम्नलिखित में लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल तत्व क्या है? तो देखिए, व्यक्ति की तुलना में समाज की प्रधानता, सकारात्मक स्वतंत्रता, उत्पादन एवं वितरण के साधन पर राजकीय नियंत्रण, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन विकासवादी समाजवाद का रूप नहीं है? तो संसदीय समाजवाद। किस विचारक ने कहा कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ? तो ब्रोंधा ने कहा। 18वीं शताब्दी में अराजकतावादी विचारधारा की व्यवस्थित शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विलियम गॉडविन। लियो टॉल्स्टॉय का संबंध कैसे विचारधारा से था? तो अराजकतावाद। डेविड ईस्टन के निवेश, निर्गत, उपगम, निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है? तो देखिए, व्यवस्था, निवेश, निर्गत, ये सभी उपयुक्त सभी, ठीक है ना। आमंड ने राजनीतिक पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित किस कार्य के संपादन का उल्लेख किया था? तो राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संरचना और नीति निर्माण, तीनों कार्यों को उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में राजनीतिक व्यवस्था की क्या सीमाएं होती हैं? तो यह सिद्धांत राजनीतिक जीवन के अनेक पहलुओं के प्रभाव का विश्लेषण नहीं कर पाता। इस प्रणाली में कुछ अनावश्यक और जटिल तथ्यों का समावेश है। इस सिद्धांत में संरचना और कार्यों के बीच स्थापित संबंध को कार्यात्मक उद्देश्य भ्रम कहकर पुकारा जाता है। उपयुक्त सभी इसमें सही होने वाला है। राज्य शक्तियों का समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है, जो किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण से प्रायः स्वतंत्र होता है और जिससे एक ऐसी सुसंगठित सरकार होती है जिसके आदेशों का पालन भूभाग के प्राय सभी व्यक्ति स्वभावतः करते हैं। यह कथन किसका है? तो गार्नर का। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? जनसंख्या की आवश्यकता सीमा निश्चित नहीं की जाती है। सरकार के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो व्यवस्थिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही है? तो उपयुक्त सभी। शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सभी सही है। उपयुक्त राज्य एक सार्वजनिक कंपनी जैसा है जिसका संगठन सार्वजनिक हित के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? तो मेसियम का। राज्य का उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक सुख की प्राप्ति करना है। यह कथन किसका है? तो लास्की का। राज्य को नैतिकता, अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं। यह कथन निम्न में से किसने संबोधित किया है? तो मैकलियावाद, ठीक है ना। राज्य के लक्षणों का अध्ययन न तो हीगेल जैसी उपासना की भावना से है, न स्पेंसर जैसी तुच्छता की भावना से, वरन अर्थता की दृष्टि से किया जाने वाला क्या होता? मैकाइवर। समाज और राज्य एक दूसरे से संबंध है, यदि ऐसा ना होता तो राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। यह कथन किसका है? तो बार्कर का। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। यह कथन किसका है? तो बिलोबिली का। किसने का